बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। आपको कभी किसी ने कहा कि आप आलिया भट्ट की तरह दिखती हैं? नहीं। दिखती नहीं है तो कोई क्यों बोलेगा? 11 लाख करोड़ थी 19-20 में, आज 6.5 लाख करोड़ के आसपास है। गोल्ड लोन, अपना सोना, अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के इस देश का मध्यम वर्ग और गरीब महिलाएं अपना घर चला रही हैं। 51% गोल्ड लोन में इंक्रीज हुआ है। मंगलसूत्र की बात आप करते थे, आप लोगों का मंगलसूत्र गिरवी रखवा रहे। पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आप बोल रही है मेरे को सुनिए, सुनते रहिए, लेकिन जवाब मैंने बोला कि आपने जवाब दिया। आपने हिमाचल प्रदेश में इतनी स्थिति खराब कर दी कि आपके मुख्यमंत्री को आपके होटल्स बेचने पड़ रहे हैं सरकार के, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। यहाँ पर अभी आपकी कोलीग बैठी हुई थी, वो हिमाचल प्रदेश गई थी और उन्होंने इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के पार्ट्स आपके चैनल पर चले और सुक्खू जी ने एक एक बात का खंडन और एक्सप्लेनेशन भी दिया, लेकिन आप लोग अपने लोगों का इंटरव्यू ही नहीं मानते हैं। मैं आपको बताती हूँ हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एजेंसी जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट का असेसमेंट करने, वो गई पब्लिक डिजास्टर मैनेजमेंट का असेसमेंट करने। 9,200 करोड़ का बना कि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। आपके शांता कुमार कह रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। 9,200 करोड़ आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने एनपीएस से वो ओपीएस हुए, आप उनके 9,000 करोड़ पे क्यों बैठे हुए हैं? जीएसटी का 4,200 करोड़ क्यों बकाया है हिमाचल का? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। देश में अनाउंस किया था, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आज भी पूरा उत्तर प्रदेश वेट कर रहा है। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। राजस्थान में 500 पे सिलेंडर देने वाले थे। तमाम जगह हरियाणा में 500 पे सिलेंडर देने वाले थे। तो आप खटाखट नौमी मत करिए, आप कछुआ गति से चलिए। हिलाते बिट्टे। लेकिन कछुआ गति से 2 करोड़ सालाना रोजगार बना दीजिए। कछुआ गति से आप इस देश का जो आपने कर्जा बढ़ा दिया उसको खत्म करिए। कर्जे की बात बीजेपी करती हुई थोड़ी अजीब सी लगती है। ये सारी बातें व्हाट्सएप के खर्रे पर पढ़ने पे मजा आता है। इस देश का जो डेट था वो 55 लाख करोड़ था जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अभी पता है कितना है? 220 लाख करोड़। जो 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो अकेले मोदी जी ने कर दिखाया। तू समझा? ये कोई आना है? 55 लाख करोड़ कर्जे को 220 लाख करोड़ पे। पर जो सवाल पूछा गया आप जवाब ही नहीं दे रहे। आपने मंत्रमुग्ध होकर उनकी बात सुनी, थोड़ा मुझसे भी आज मंत्रमुग्ध होकर आप दिखाइए। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? मेरी आपसे थोड़ी शिकायत रहती है। आज जैसे आप मंत्रमुग्ध वहां थे वैसे आज मुझे भी दिखाइए। थोड़ी मोहब्बत मेरे लिए भी आज रखिए। तो मेरा अपना मानना है कि योर इकोनॉमिक पॉलिसी कैन नॉट बी अ फंक्शन। आपकी सरकार क्या है? आप रेवड़ी किसका शब्द है? रेवड़ी बीजेपी का शब्द है। रेवड़ी शब्द प्रधानमंत्री ने बोला। और जो रबड़ी आप चटा रहे हैं अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को, उनका क्या? 16 लाख करोड़ आप इस देश के पूंजीपति के माफ करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताती हूँ। 10 सिख कंपनीज थी। उन 10 सिख कंपनीज का करीब 42,000 करोड़ बकाया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। वो 10 की 10 कंपनियां अडानी जी ने 16,000 करोड़ में खरीद ली, करीब 74% हेयर कट। ये रबड़ी है या रेवड़ी है? पहले मुझे ये बताइए। आप कॉर्पोरेट टैक्स काटेंगे। कल का इंडियन एक्सप्रेस का फ्लायर स्टोरी, कॉर्पोरेट टैक्स आपने काट दिया। कॉर्पोरेट नौकरी तो बना नहीं रहा है, ना लोगों की आय बढ़ा रहा है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता जा रहा है। तो आप सारे काम पूंजीपतियों के लिए करिएगा, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म का हिस्सा है। और अगर गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, और इसका एक इकोनॉमिक रैशनल है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर देती हूँ। मोटे तौर पे इकोनॉमी का क्या रैशनल होता है? उपभोग आप करिएगा, आप जूते चप्पल कपड़े खाना वाना ज्यादा खाइएगा तो जो कंपनियां वो बनाती हैं वो उसको ज्यादा बनाएंगी। जितना ज्यादा बनाएंगी उतना ज्यादा निवेश करेंगी। जितना ज्यादा निवेश करेंगी उतनी ज्यादा नौकरियां बनेंगी। जितनी नौकरी बनेगी उतना लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। आज असलियत यह है कि हिंदुस्तान की सेविंग्स आधी हो चुकी है। I don't believe this! असंभव! ये जो व्हाट्सएप के फर्रे आते हैं ना, उसको पढ़कर यहां पर आकर बोलना बहुत आसान है। हिमाचल में जो अर्थव्यवस्था हमें भाजपा ने दी थी,
हम उसको सुचक्र में लाकर 2027 में हिमाचल को पूरी तरह से आत्मनिर्भर करेंगे। और एक आपको और बात बता दूं, हिमाचल की सरकार ने दिवाली के महीने में 2 महीने की तनख्वाह और 4% डीए दिया। भाजपा की किस सरकार ने ये किया? मेरा अपना मानना है जब तक इकोनॉमी का वो सूचक्र नहीं चलेगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा। आप उसको रेवड़ी कहिए, हमारी बला से इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग का इस देश के संसाधनों पर हक है और उनको मिलना चाहिए। प्रिया जी, गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि हाथ कंगन हमारा को- जोर है कि हम कैपेसिटी बिल्ड करें, अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करें। वहां पे जितना ये सरकार खर्च कर रही, इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं खर्च किया। जैसे चीन करते थे पब्लिक वर्क्स पे स्पेंडिंग, वैसे अब भारत की सरकार करे। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझे इकोनॉमिक ज्ञान देने से पहले 2-4 चीजों का जवाब बीजेपी दे दे। आप हेल्थ टू जीडीपी रेशियो, एजुकेशन टू जीडीपी रेशियो, इनोवेशन फंड टू जीडीपी रेशियो, R&D टू जीडीपी रेशियो, ये मैं रेशियो की बात कर रही हूं, ये सब लगातार पिछले 10 साल में कम हुए हैं। हम एजुकेशन, आप आज 100 रुपए कमा रहे हैं, अगर पहले आप 50 रुपए कमाते थे और 10 रुपए अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्चा करते थे और 100 रुपए कमाने पर भी 10 खर्चा कर रहे हैं, तो आप कम खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पे। ये काम किया है बीजेपी ने पिछले 10 सालों में एजुकेशन, हेल्थ जैसे सेक्टर्स में। ये पहली बात, एब्सोल्यूट नंबर्स में पिछले 3 साल में एजुकेशन और हेल्थ का बजट कटा है, ये मैं पहला बोलना चाहती हूँ। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल होना चाहिए। फिर आपका पहला तिमाही Q1 का कैपिटल एक्सपेंडिचर तो चलिए कम था, आपने कहा चुनाव था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। Q2 का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कम है? किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? और यहां पर जब हम बात करते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की, आशा करती हूं कि आपने बीजेपी वालों को जीरो समझा दिए होंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम 5वीं नंबर इकोनॉमी बन गए। हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? 2277, $2277 पर पर्सन। अमेरिका का 65,000, चाइना का 12,000 और जिस यूके को हमने पछाड़ा है उनका 45,000 है। हमारा 2277 है। और मुझे आप एक बात बताइए, ये इंडिया शाइनिंग मूवमेंट है, किसकी हम बात कर रहे हैं? ये सच नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी भयावह है? क्या ये सच नहीं है कि लोग आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि इस देश में आर्थिक असमानता, इनकम इनइक्वालिटी इज एट अ अलार्मिंग लेवल? और उसके बाद मैं जानना चाहती हूं जिस बात को इन्होंने बोला, असलियत ये है कि लोन रिकवरी 10% भी नहीं हो रही है राइट ऑफ पर। तो ये किसकी गलती है? आप बड़ी बड़ी कंपनीज को एनसीएलटी पहुंचा देते हैं कि उस पे ईडी इनकम टैक्स का प्रेशर लगाकर। फिर वो, मैंने आपको 10 कंपनी का एग्जांपल दिया, नाम के साथ और दे सकती हूं। 62,000 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक का बकाया था, 16,000 करोड़ पे क्यों बिक गई? तो ये सरकार किसके लिए चल रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप एजुकेशन और हेल्थ पे कम खर्चा करेंगे, आप मध्यम, चलिए सब कुछ भूल जाइए, आप सब लोग मिडिल इनकम हम लोग ग्रुप है, हम यहाँ पे ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग हैं। $25 बिलियन इस सरकार ने रशिया से कच्चा तेल खरीद कर बचाया, बहुत अपनी पीठ ठोकी। $25 बिलियन वर्थ ऑफ सेविंग। एक पैसा आपका कम हुआ पेट्रोल डीजल एलपीजी के बिल में? बताइए मुझे। डीरेगुलेशन का मतलब है अगर कच्चे तेल का दाम गिरेगा, जो कि गिरा 70 से कम पर आ गया, आप अभी भी हमसे वही चार्ज कर रहे हैं जो आप 95 पे कर रहे थे। क्यों इस मध्यम वर्ग की कमर तोड़ी जा रही है? तो मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये सरकार किसके लिए चल रही है, किसके लिए पॉलिसीज बन रही है? जवाब दीजिए, आप ये सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, पहले भी उन्होंने यही सवाल पूछा था आपसे। मैंने तो जवाब दिया, मैंने तो इनको ये भी कहा कि वेवर और राइट ऑफ में इन्होंने कहा चलो इनको समझ। मैंने तो रिकवरी आपसे 10% पूछ ली ना, बताइए। मैम आराम से सुनो ना, आपका झूठ क्यों सुनूंगी? आराम से, आराम से सुनिए। आराम से झूठ थोड़ी सुना जाता है, सच सुना जाता है आराम से, जैसे आप मंत्रमुग्ध होके मुझे पता नहीं। अब मैडम आप पहले बोल लीजिए 30 सेकंड और मेरे भी इनको दे दो भाई, फिर मैं बोल लूँगा। मैं ले लूंगी, मुझे किसी को देना नहीं पड़ेगा वक्त, अपने आप छीन लूंगी। फिर तो छीना झपटी पे बात आ गई है, मेरा माइक इधर रखता हूँ, छीन ना ले। राहुल जी, आज आपने बहुत एक स्ट्रेटेजिक काम किया, मेरे और सुप्रिया जी के बीच एक ही माइक रखा है, मेरा माइक नहीं रखा है, तो एक जना ही बोल सकता है। ये तो जिसने भी किया बड़ा होशियारी का काम किया, इससे कभी भी ये बहस मेरे काबू के बाहर नहीं जा सकती। वाह, आ गए प्रोड्यूसर साहब।
तो आइदर आई कैन स्पीक और शी कैन स्पीक। तो एक पे बात करें मैम, ये तू मैं हो जाएगा। मैं तू मैं की बात नहीं कर रही मैम हूँ। बहुत अच्छे से सुनूंगा। ऐसे ही आप लोन वेवर की बात हमें समझाते थे जब आप बहुत उधर अच्छे थे, से और सुनूंगा, अब आप उधर जाके बहुत कुछ और अच्छे से समझाइए, सुनूंगा कोई मैं आपकी बात बहुत अच्छे से। मुझे इकोनॉमिक्स मत अरे पढ़ाइए यहाँ बहुत पर, वो XLRI में पढ़ाइए, मुझे मत एक पढ़ाइए। पे बात करें ना, तो इतना उग्र मत हुई। मैं शांत स्वभाव का हूँ। वो तो सारा देश देख रहा है आप कितने शांत स्वभाव के। ठीक है। आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा। If he is going to Twitter me, I'm not going to sit here and listen. आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। मैं आपकी सारी गालियां सुनूंगा, आप चिंता मत करो, बिना सुने नहीं जाऊंगा, बस प्रॉमिस। तो लोन ऐसा काम मत डेट टू करिए ना कि गालियां पड़े। जीडीपी की बात लेकिन करी।